राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रेत के टीले, रंगीन पगड़ियां और आसमान को छूते वो विशाल किले। आज हम इन्हीं शानदार किलों की कहानियों में उतरेंगे, जो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि राजपूतों की शान, शौर्य और गौरव का प्रतीक हैं। राजस्थान में एक बहुत पुरानी कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब कढ़ैया। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई किला कहलाने के लायक है तो वो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो बस छोटी मोटी किलेबंदियां हैं। देखिए, सिर्फ एक लाइन और ये इन किलों के रुतबे और खासकर चित्तौड़गढ़ की अहमियत को बयां कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर इन किलों की दुनिया में। राजस्थान में इतने किले हैं कि हर एक की अपनी एक अलग कहानी है। ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं थी, नहीं, ये तो सत्ता के वो केंद्र थे जहां से पूरे राजपूताना पर हुकूमत चलती थी। तो कुल कितने किले होंगे? 100? 200? नहीं, पूरे 250। जी हाँ, लगभग 250 किले और गढ़ फैले में पूरे राज्य में। और सोचिए, ये सिर्फ जंग लड़ने के लिए नहीं थे, ये तो राजाओं के घर थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर थे और मुश्किल वक्त में अपनी प्रजा और उनके मवेशियों को पनाह देने की जगह भी थी। अब सवाल ये है कि ये किले बनाए कैसे जाते थे? क्या बस कहीं भी दीवारें खड़ी कर दी? बिल्कुल नहीं। इनके पीछे एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी होती थी। हमारे पुराने ग्रंथों में, जैसे कि शुक्र नीति में, इन किलों को उनकी लोकेशन और बनावट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। आइए कुछ खास तरह के किलों को जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गिरी दुर्ग। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, गिरी यानी पहाड़। ये वो किले हैं जो किसी ऊंची, मुश्किल पहाड़ी पर बनाए जाते थे। जाहिर है, ऐसी जगह पर बने किले पर हमला करना कितना मुश्किल रहा होगा। राजस्थान के ज्यादातर मशहूर किले इसी कैटेगरी में आते हैं। अगला है धानवन दुर्ग, यानी रेगिस्तान का किला। सोचिए, एक ऐसा किला जिसके चारों ओर मीलों तक सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान हो। यहां दुश्मन की पहली लड़ाई किले की दीवारों से नहीं, बल्कि उस जानलेवा रेगिस्तान से होती थी। किले तक पहुंचना ही एक जंग जीतने जैसा था। और फिर है वन दुर्ग। ये किले घने जंगलों के बीच ऐसे छिपे होते थे कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था कि वो एक किले के पास हैं। जंगल ही इनकी पहली सुरक्षा दीवार थी, जो उन्हें दुश्मनों की नजरों से बचा कर रखती थी। तो ये तो हो गए किलों के प्रकार, लेकिन अब बात करते हैं उन दो दिग्गजों की, उन दो पहाड़ी किलों की, जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। ये सिर्फ किले नहीं, ये त्याग और ताकत की मिसाल हैं, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। सबसे पहले चित्तौड़गढ़। इसे किलों का सिरमौर यानी किलों का ताज कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, इसका इतिहास शौर्य और बलिदान की ऐसी कहानियों से भरा है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। खासकर इसके 3 मशहूर साके। अब ये साका क्या होता है? ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान की आखिरी लड़ाई थी। जब हार तय हो जाती थी तो राजपूत मर्द केसरिया बाना पहनकर दुश्मन पर टूट पड़ते थे, आखिरी सांस तक लड़ने के लिए। और किले के अंदर हजारों औरतें अपने सम्मान को बचाने के लिए जौहर की आग में खुद को समर्पित कर देती थीं। चित्तौड़ ने ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 दर्दनाक साके देखे हैं, जो आज भी वीरता और बलिदान की मिसाल हैं। चित्तौड़गढ़ की कहानी बलिदान की है, तो कुंभलगढ़ की कहानी है अजेय होने की, ताकत की। एक ऐसा किला जिसे कोई जीत नहीं सका। इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था और ये मेवाड़ की इमरजेंसी कैपिटल कहलाता था। मतलब जब भी चित्तौड़ पर संकट आता तो शाही परिवार यहीं शरण लेता था। और इसकी ताकत का अंदाजा इसकी दीवार से लगाइए। कितनी लंबी होगी? 10 किलोमीटर? 20? नहीं, पूरी 36 किलोमीटर लंबी दीवार। इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कहते हैं ये इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार इस पर दौड़ सकते थे। कमाल है ना? मुगल इतिहासकार अबुल फजल भी इसकी ऊंचाई देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने लिखा था कि ये किला इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखो तो सिर की पगड़ी गिर जाए। सोचिए क्या नजारा रहा होगा। उनकी ये बात इस किले की बेमिसाल ऊंचाई को एकदम सही तरीके से बयां करती है। तो ये तो हुई पहाड़ों पर बने किलों की बात, लेकिन राजस्थान की असली कला तो ये है कि यहाँ के लोगों ने हर तरह के माहौल को अपनी ताकत बना लिया, चाहे वो तपता रेगिस्तान हो या घना जंगल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जैसलमेर का किला, सोनार किला। ये पीले बलुआ पत्थर से बना है और जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकता है। दूर से देखने पर लगता ही नहीं कि ये कोई किला है, ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान का ही एक हिस्सा हो। जैसलमेर की कहानी में भी साके हुए हैं।
लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या किसी ने आधा साके के बारे में सुना है? जी हाँ, आधा साका। आखिर ये क्या होता है? तो हुआ ये कि 1550 में जब तीसरी घेराबंदी हुई तो राजपूत योद्धा लड़ाई जीत गए। उन्होंने केसरिया तो किया, मतलब अपनी जान की बाजी तो लगा दी, लेकिन क्योंकि वो जीत गए इसलिए महिलाओं को जौहर करने की नौबत ही नहीं आई, और इसीलिए इसे अर्ध साका या आधा साका कहा जाता है ना? अनोखी कहानी। तो एक तरफ जैसलमेर का खुला रेगिस्तान और दूसरी तरफ रणथंबोर का घना जंगल। ये है वन दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण। ये किला पहाड़ियों और जंगलों के बीच ऐसे छिपा है कि जैसे प्रकृति ने खुद इसे एक कवच पहना दिया हो। और देखिए, अबुल फजल ने इन दोनों किलों का फर्क कितनी खूबसूरती से बताया है। जैसलमेर के लिए उन्होंने कहा, यहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, मतलब रास्ता इतना मुश्किल है। और रणथंबोर के लिए कहा, बाकी सब किले नंगे हैं पर ये बख्तरबंद है, मतलब ये जंगलों से पूरी तरह सुरक्षित है। तो ये किले सिर्फ इतिहास के पन्नों में दफन नहीं हैं, इनकी विरासत आज भी जिंदा है और वक्त के साथ और भी कीमती होती जा रही है। और देखिए आज इनकी क्या अहमियत है। 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को एक साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ये किले राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। ये आज भी राजपूतों की वीरता, उनके बलिदान और इतिहास के प्रतीक हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आज भी खड़े हैं, दुनिया भर के लोगों को अपनी कहानियां सुना रहे हैं। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है। सोचिए, अगर ये सदियों पुरानी दीवारें बोल पातीं तो वीरता, साजिश और जिंदगी की न जाने कितनी अनकही कहानियां हमें सुनाती। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें हमेशा हैरान और प्रेरित करती रहेगी।